साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के समस्त 14 जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे और इन सभी 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अर्थात इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसे शॉर्ट में ICH कहते हैं, यह होती क्या है। तो यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पारंपरिक, समकालीन और एक ही समय में अस्तित्वमान तथा समावेशी, प्रातिनिधिक व समुदाय आधारित होती है। यह बढ़ते वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा यह विभिन्न समुदायों के मध्य ICH अर्थात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक समझ है। यह अंतर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने में भी मदद करती है, साथ ही जीवन के अन्य तरीकों के लिए पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करती है। अब हम लोग जो पूरी सूची है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, जिसमें भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया है, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और किस वर्ष इनको शामिल किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको मिलान करने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए, अभी जो सबसे लेटेस्ट शामिल किया गया है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, जिसे वर्ष 2021 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, 2022 मत लगाइएगा, 2021 में शामिल किया गया है। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था और योग को 2016 में और 2016 में ही नवरोज या नवरोज को शामिल किया गया था। वहीं 2014 में पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का जो शिल्प है, जिसे जड़ियाला गुरु के ठठेरे, जो कि पंजाब का है, इस नाम से जानते हैं, इसको 2014 में शामिल किया गया था। वहीं पे मणिपुर का संकीर्तन जो है ये 2013 में शामिल किया गया और लद्दाख का जो बौद्ध मठ है इसे 2012 में शामिल किया गया। वहीं पे 2010 में सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज का छाऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, छाऊ नृत्य के 3 प्रकार हैं। सरायकेला ये झारखंड में होता है, जबकि पुरुलिया जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा से संबंधित छाऊ नृत्य है। तो छाऊ नृत्य के 3 प्रकार हैं, तीनों कहाँ से, इसको भी हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त 2010 में ही राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है यह भी शामिल किया गया और 2010 में ही केरल का मुडियट्टू, इसको भी ICH की लिस्ट में शामिल किया गया। 2009 में गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल का जो रम्मन उत्सव है इसको शामिल किया गया। 2008 में केरल का कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच है, इसे शामिल किया गया और 2008 में रामलीला को शामिल किया गया और 2008 में ही वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को शामिल किया गया। तो ये आपके कुल 14 जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थे उनको हम लोगों ने देख लिया। ध्यान दीजिएगा, पहला जो शामिल हुआ था 2008 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो 2008 में 3 शामिल हुए थे, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, केरल का कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच। तो कौन कौन से हैं और किस वर्ष शामिल किया गया, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो कन्वेंशन है अर्थात जो अभिसमय हैं, तो उन अभिसमयों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय या कन्वेंशन 2003। इसमें 4 प्राथमिक लक्ष्य हैं। कौन कौन से? पहला, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। दूसरा, संबंधित समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना। तीसरा, ICH अर्थात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। तथा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना। कुछ अन्य जो इससे संबंधित अभिसमय या कन्वेंशन है उनकी बात करें तो एक आता है विश्व विरासत अभिसमय 1972। ये मूर्त विरासत से, ठीक है, ये तो आपका अमूर्त विरासत से संबंधित है, ये मूर्त विरासत से संबंधित है और इसमें स्मारक और साथ ही सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल भी शामिल किए गए हैं। देखिए, जो मूर्त होता है मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, अमूर्त जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर अभिसमय 2005। इसके तहत क्या है, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य विश्व के नागरिकों को सांस्कृतिक वस्तुओं, सेवाओं और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, भारत इन सभी जो 3 अभिसमयों की हम लोगों ने चर्चा की, इन तीनों का ही हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।